डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो अंदरूनी तौर पर खाई जाती है और बाहरी तौर पर लगाई जाती है। राल या राल सफेद। धूप, धूपा, रातीनज, रातियाना, येलो रेसिन, इस तरह से कई नाम हैं इसके। राल एक किस्म का रेसिन है जो एक पेड़ से प्राप्त होता है, जिसको साल का पेड़ या शाल का पेड़ कहते हैं। एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, ये बचपन में हमने देखा है। इस दरख्त में जब एक चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, तो इसमें से जो रतूबत रिसती है, जो तरल पदार्थ बहता है, वही राल होता है। राल, इसका मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में है और मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम तक है। राल को जब हम अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये काबिज और मुजफ्फिफ यानी कब्ज पैदा करने वाली और खुश्की की पैदा करने वाले असर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पुराने दस्तों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये दस्त रोकने के काम आती है। यही वजह है कि एक यूनानी का एक मुरक्कब हब्बे राल के नाम से बहुत मशहूर मुरक्कब है, जिसमें कि राल होती है दस्तों को रोकने के लिए। ये इसका कब्ज का एक्शन है। लेकिन जब हम इसको लिकोरिया में या जरियान में देते हैं तो ये तजफीफ का काम करती है, उस एक्स्ट्रा रतूबत को सुखाती है। तो उस तरह से जरियान में और लिकोरिया में फायदा होता है। हालांकि लिकोरिया के लिए इसके साथ मोचरस वगैरह भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन अकेला इस्तेमाल किया जाता है तब भी फायदा देता है। आमतौर से गोलियां बना के इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हम इसको कैप्सूल में भर के इस्तेमाल करते हैं। इसी राल को जब हम मरहम बनाकर तन्हा या दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर कुछ अलग होता है। जिस जगह पे इसको लगाया जाता है वहां का ये दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, और जब वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पे टिश्यूज का जो ग्रेनुलेशन है वो होने लगता है, यानी कि नए टिश्यूज बनने लगते हैं, जख्म भरने लगता है। दूसरी तरफ ये जो जख्म है, पुराने सड़े हुए जख्म, जो प्यूरुलेंट जख्म है, जिनमें बहुत बदबू आती है, जिनमें कि मवाद पड़ा हुआ होता है, आमतौर से जो जख्म मवाद वाले जख्म है उनको बहुत मुश्किल से साफ किया जाता है। अगर उसमें कोई छींचड़े और इस तरह की चीजें हो तो उनकी स्क्रैपिंग की जाती है, काट छाट कर सही किया जाता है। लेकिन ऐसे जख्मों में अगर आप राल का गोश्त बनाकर रख देते हैं तो 24 घंटे में ये उसको पूरे को साफ कर देता है। दूसरे दिन आपको जख्म बिल्कुल साफ मिलता है। यही वजह है कि मेरा कंपाउंडर तो इसको सर्जन कहता है। और इसी तरह से ये जले हुए जख्म में हाथों हाथ अगर लगाते हैं तब भी बहुत फायदा देती है, इसको इन्फेक्शन नहीं होने देती है। लेकिन अगर पुराना जख्म हो चुका है कहीं और, अक्सर इस तरह के केस रेफर्ड होते हैं, तो जिसके ऊपर जो एक खुरंड सा बन जाता है, मोटी पपड़ी हो जाती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, और उसके ऊपर इसका गॉज लगाने से उस सारे चीज को ये खा जाती है और बिल्कुल दूसरे दिन आपको साफ स्किन मिलती है, जो कि बिल्कुल रेड होती है, जहां पर कि ग्रेनुलेशन शुरू हो चुका होता है। और इसकी खास बात एक और है कि ये, जैसे कि आमतौर से दूसरी दवाएं जो है आप गॉज पट्टी बांध देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, तो वो चिपक जाती हैं, दूसरे दिन छुड़ाते वक्त उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कैपिलरीज के मुंह खुल जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसका कमाल ये है कि ये चिपकती नहीं है, जैसे ही आप इसको उठाते हैं ये पूरी की पूरी उठ के आ जाती है। तो इस तरह से ये राल का मरहम पुराने मरहम में, पुराने जख्मों में जो सड़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि हमारा तजर्बा है, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इस दौर में बहुत कम आते हैं ऐसे केस, लेकिन पहले बहुत आया करते थे। पहले हाइजीनिक इतनी कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते थे लोग, इतने हाइजीनिक नहीं हुआ करते थे बहुत, तो अक्सर जख्मों में कीड़े पड़ जाया करते थे। तो वो जो कीड़े पड़ जाते हैं उस पर आप मरहम राल सादा का गोश रख दीजिए, कीड़े बाहर आ जाते हैं सब उससे। तो इस मरहम के बारे में कुछ बातें करें एक, लेकिन पहले मरहम बनाकर देखते हैं। देखिए, आइए बनाते हैं मरहम। ये राल या राल सफेद, धूप धुना, डामर, येलो रेसिन,
आप देख सकते हैं ये साफ अच्छी वाली राल है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं कहीं थोड़े से इसके पत्ते या कोई छाल या कोई और चीज़ इस तरह की अभी लगी हुई है, तो इसको कूट करके और वो साफ़ किया जाता है। लेकिन इससे पहले जो सफाई की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह के पीस भी निकलते हैं, जिसमें छोटे छोटे कंकर और मिट्टी के टुकड़े होते हैं। उनको आप साफ़ कर सकते हैं, बीन सकते हैं, लेकिन बहुत वक्त लगता है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये फेंकना ही चाहिए, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत धूल मिट्टी बारीक होती है। और कुछ पीसेज ऐसे भी होते हैं जो बड़े पीसेज होते हैं, ये भी ख़राब हैं, इनको भी फेंकना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसको इस्तेमाल करने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है। और इस तरह के पीसेस में आप देख सकते हैं ये तकरीबन साफ़ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सफाई और बाकी है इनकी, जो कि कूटने के बाद ही होगी। तो ये राल व्यूअर्स, ये तिली का तेल रोगन कुंजद गरम कर रहे हैं इसको। अब आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है और अब इसमें हम राल डाल रहे हैं। को डालकर इस तरह से इसको बहुत देर तक हिलाना ज़रूरी है अच्छी तरह से। इसको देखिए इस तरह से चलाते हुए ही गाढ़ा कर लेना है, और इतना गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। और अब ये मरहम तैयार है। मरहम राल सादा, इसमें राल 100 ग्राम और रोगन कुंजद यानी तिली का तेल 200 ग्राम तोल कर ही लिया है, ml नहीं। 100 ग्राम राल 200 ग्राम तेल। वही जो एक तरीक़ा होता है मरहम को लगाने का, पट्टी पर इसको गोश्त पर फैला करके और लगाया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा मरहम राल सादा और एक और मरहम। इनफैक्ट मैं इस मरहम की तारीफ को बयान करने के लिए इसके अफ़ाल व ख़्वास को, इसके यूजेस को करने के लिए सही लफ्ज़ नहीं जुटा पा रहा हूँ। इतना बेहतरीन मरहम है ये कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और स्वेलिंग उतारता है, जख्म को भरता है, और जो कुछ सड़ा मवाद होता है उसको हटाता है। यानी कि ये अकेला ही सारे काम करता है। तो इस तरह से ये मरहम ये नए जख्म में इस्तेमाल, इस बात का खास ख्याल रखें चूंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो इस तरह से वहाँ के नए जख्म जो होते हैं, न्यू वुंड्स जो होते हैं, नए अल्सरेशंस वगैरह जो भी हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये क्रोनिक जो वुंड्स होते हैं, एब्सेस होते हैं, जहाँ के मवाद होती है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और इस्तेमाल, बहुत ख़ास इस्तेमाल है, ब्रेस्ट एब्सेस। अक्सर वहाँ पर जब वो ब्रेस्ट एब्सेस होने लगता है तो स्वेलिंग आ जाती है और एक पता लगने लगता है कि हाँ यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है और गांठ बनने लगी। वहाँ पर आप इसकी गौज बना करके कुछ दिन ड्रेसिंग करें तो वो अक्सर और बेशतर ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये राधे मादा भी है, ये मवाद को वापस कर देती है, जो वहाँ पे अकुमुलेट होना चाह रहा है जो है उसको ख़त्म निकाल देती है। इसी तरह से ये एक जो इंजेक्शन एब्सेस होते हैं, कई बार इंजेक्शन लगाने के बाद जो एब्सेस बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी पहले तो वही एक पॉइंट पे सूजन आती है, दर्द होता है और वो एक उभार सा बन जाता है। वहां पे अगर पस नहीं बनी है उससे पहले ही आप इसको लगा देते हैं तो वो वहां से इंफेक्शन नहीं होता है, वो पकता नहीं है और खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पस पड़ गई है तो फिर ये उसको फोड़ देता है और उसके बाद भी
फोड़ने के बाद भी इसका गौजिया अंदर डाला जाए तो बेहतरीन रिजल्ट देता है, वरना इंजेक्शन का जाहिर सी बात है जख्म वुंड्स गहरा होता है। तो इस तरह के जो गहरे जख्म होते हैं, नासूर जैसे जख्म या जो जिनमें सुराख बन जाता है गहरे होते हैं, उनमें भी इसका गौज बना करके और अंदर डाला जाए तो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। और अंदरूनी तौर पे इसको जैसा कि मैंने कहा जिरियान और लिकोरिया में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये बड़ा अच्छा रिजल्ट करता है। खासतौर से यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है। वहां पर इसका इस्तेमाल वही कैप्सूल 2-2 कैप्सूल सुबह शाम 1-1 ग्राम समझ लीजिए आप, इसको इस्तेमाल करना बड़ा फायदा देता है। इसके साथ जरूरत होती है तो दूसरी दवाई भी शामिल की जाती है, नो डाउट। तो इस तरह से राल का धूप भी कहते हैं इसको, धुना, क्योंकि इसको लगाने से धुआं होता है तो जलाने से, तो ये जो एटमॉस्फेयर है, वायु प्रदूषण जिसको कहें हम, उसको भी साफ करती है। इसलिए बहुत बार इसकी धुनी बना करके और लगाई जाती है और हवा को साफ करती है या आसपास के माहौल को साफ करती है। इसलिए इसकी काफूर के साथ मिला करके एक धुनी बनाई जाती है और उसको फिर जलाया जाता है, तो खुशबू भी अच्छी आती है और एटमॉस्फेयर जो है वो भी क्लीन होता है। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये सब था राल के बारे में। अल्लाह हाफिज।